जुड़वा परियां। परियों की रानी रोज़लीना ने जैसे ही जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, पूरे महल में खुशियों की बहार छा गई। परियां नृत्य करने लगीं। जादूगरनी रिहाना को इस बात की सूचना मिल गई। ये खुशियां चंद दिनों तक ही सीमित रहेंगी। इसके बाद मैं रानी परी से गिन गिन के बदले लूंगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि परी लोक पर मेरा ही राज होगा। एक रात जादूगरनी रिहाना ने अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की दोनों बच्चियों का अपहरण करने की योजना बनाई। वह उन्हें जादुई शक्ति से पालने के साथ उठा लेना चाहती थी। उसका जादू पालने तक पहुंचा, लेकिन बच्चियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चियों के चारों तरफ रानी परी द्वारा निर्मित एक जादुई सुरक्षा चक्र था, जिसे भेदना आसान नहीं था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू सफल नहीं हो पा रहा है। हाँ, रानी परी ज्यादा चालाक बन गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं फिर जाऊंगी। रानी परी को जादूगरनी की इस चाल का आभास हो गया था। उन्होंने दोनों बच्चियों की सुरक्षा और कड़ी कर दी थी। कई वर्ष बीत गए। सिल्क रोज और लिटिल रोज जवान और बहुत खूबसूरत परी बन चुकी थीं। उन्हें रानी परी बार बार समझाती थी, देखो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों कभी भी अपने महल के परिसर से बाहर मत जाना। परिसर के बाहर तुम्हारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रानी माँ, हमसे भला किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? बच्चियों, दुश्मनी तुमसे नहीं, मुझसे है। दुष्ट जादूगरनी रिहाना तुम दोनों का अपहरण कर सकती है। एक दिन लिटिल रोज ने सिल्क रोज के सामने महल परिसर से बाहर जाने की इच्छा जताई। सिल्क रोज, हम दोनों इस चार दीवारी में रहकर ऊब चुके हैं। हमें यहाँ से निकलकर बाकी की दुनिया भी देखनी चाहिए। लिटिल रोज, तुम्हें ये समझना होगा कि महल परिसर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें यहीं रहना होगा। इन दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक उनके सामने जादूगर कज़ाम आ गया। वह तो जादूगरनी रिहाना से भी ज्यादा भयानक दिख पड़ रहा था। रानी परी की दोनों प्यारी बच्चियों, तुम दुनिया देखना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा। कौन हो तुम? इसके पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं हूँ जादूगर कजाम। दुनिया करती है मुझको सलाम। चलो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर कज़ाम लिटिल रोज और सिल्क रोज दोनों को जादू से छोटा बनाकर दो छोटे से पिंजरों में लेकर वहां से उड़कर जादूगरनी रिहाना के पास पहुंच गया। जादूगरनी उन दोनों को देखकर खुशी से झूम उठी। कज़ाम, तुमने आज वो काम कर दिखाया है जो मैं कभी नहीं कर सकी। इन जुड़वा बहनों पर मेरा जादू नहीं चल पाया था। रानी परी ने ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया था कि मैं उसे कभी नहीं तोड़ पाई। मुझे रानी परी से बदला लेना था। मुझे भी रानी परी से बदला लेना है। अब हमें पूरे परीलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। यदि हम दोनों मिल जाएं, तो पूरा परीलोक हमारे कब्जे में हो जाएगा। किंग हेनरी को तो मैंने पहले ही कैद कर रखा है। रानी परी को कैद करना बस बाकी रह गया है। नहीं नहीं, मेरे पिता को आजाद कर दो। जादूगर, मेरे पिता को आजाद कर दो। आजाद कर दूं? इसके बाद किंग हेनरी कहेंगे मेरी बच्चियों को आजाद कर दो। मैं रानी परी को कैद कर लूंगा
और तमाम परियों को अपनी कैद में रखूंगा। जो मेरी बात मान जाएगी उसे मैं अपनी दासी बना लूंगा। इसके बाद परीलोक पर मेरा ही राज्य होगा। मैं हूँ जादूगर कजाम, दुनिया करती है मुझको सलाम। जादूगर कजाम, मेरा साथ देने का वादा करो। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो हम दोनों के लिए भविष्य में बहुत कारगर सिद्ध होंगी। आपके बेटे से मैं अपनी बेटी का विवाह भी करवा दूंगी। रानी परी रोज़दीना को जादूगर द्वारा अपनी दोनों बेटियों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है। वे बहुत चिंतित हो जाती हैं। मुझे सबसे पहले किंग हेनरी को आजाद कराना होगा। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो उन शक्तियों के बल से जादूगर कजाम को भी परास्त कर सकते हैं। जब तक मेरे पास जादुई मोती है, तब तक मुझ पर कोई जादू असर नहीं कर पाएगा। इतने में जादूगर कजाम दोनों पिंजरों में सिल्क रोज और लिटिल रोज को लेकर रानी परी के सामने हाजिर हो गया। जादूगर ने रानी परी पर अपना जादू चलाया, लेकिन जादुई मोती के प्रभाव से कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी रानी परी को कैद कर लूंगा, क्योंकि मैं हूँ जादूगर कजाम, दुनिया करती है मुझको सलाम। इतने में रानी परी ने अपना जादू चलाया और जादूगर कजाम जमीन पर गिर पड़ा। रानी परी ने दौड़कर जादूगर की छड़ी अपने कब्जे में ले ली। मेरी छड़ी, मेरी छड़ी मुझे दे दो, वरना मैं तबाही मचा दूंगा, राजमहल को जलाकर खाक कर दूंगा। रानी परी, जादूगर की छड़ी उसे लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने अंजाम के बारे में सोचो। जादूगर, अब तुम हमारे कब्जे में आ गए हो। किंग हेनरी और दोनों बच्चियों को छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों को इसी वक्त जलाकर राख कर दूंगी। जादूगर ने तुरंत ही सिल्क रोज और लिटिल रोज को आजाद कर दिया। किंग हेनरी भी आजाद होकर सामने आ गया। किंग हेनरी ने अपनी शक्तियों से जादूगर और जादूगरनी को चूहा और चूहिया बनाकर एक पिंजरे में कैद कर दिया। अब हमें उन लोगों को छुड़ाना है जिन्हें जादूगर और जादूगरनी ने कैद कर रखा है। सिल्क रोज और लिटिल रोज, यहाँ आओ। यह लो, तुम दोनों को मैं 2 दिव्य मोतियों की माला दे रहा हूँ। यह तुम्हारी रक्षा करेंगे और इनकी मदद से तुम दूसरों को भी अच्छा कर सकती हो। दुष्ट जादूगर और जादूगरनी ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा हुआ है, तुम दोनों जाकर उन्हें आजाद कराओ। किंग हेनरी ने चूहे और चूहिया बने हुए जादूगर और जादूगरनी की तरफ देखा और उन्हें प्रश्न किया। जादूगर चूहा, अब हमें बताओ कि तुमने बाकी लोगों को कहाँ कैद करके रखा है। तुम्हारी जादुई छड़ी भी हमारे कब्जे में है, जल्दी से बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों को विराटनगर की काली पहाड़ी की गुफा में कैद करके रखा है, उनमें 2 राजकुमार भी हैं। मेरी बच्चियों, तुम दोनों विराटनगर की काली पहाड़ी की गुफा में जाओ और सबको आजाद कराओ। ठीक है पिताजी, हम दोनों जा रही हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, अपना ख्याल रखना। यदि कोई समस्या सामने आए तो हमें याद कर लेना। सिल्क रोज और लिटिल रोज दोनों वहां से उड़ती हुई काली पहाड़ी की गुफा में पहुंच गई। वहां उन्होंने सबको आजाद करा दिया। उन्हें 2 राजकुमार रॉबर्ट और फ्रांसिस भी मिल गए। आप लोगों ने हमें यहाँ से आजाद करा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज सचमुच बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। प्यारी परियों, हम आपको अपने राजमहल में ले जाना चाहते हैं। प्यारे राजकुमार, इस समय हमें परी लोक वापस जाना है। हम वादा करते हैं कि एक दिन आपके राजमहल अवश्य आएंगे। इस समय हमें जाने दीजिए। दोनों परियां उड़कर आकाश मार्ग से परी लोक चल पड़ी। दोनों राजकुमार उन्हें निहारते रह गए।